और ये मिल जाएगा चौका। अगर एक स्पिनर नई गेंद के साथ वो रफ में डालेंगे तो आपको ये 22 का चौका यहाँ पे और इसे चौका है, इससे भी पूरी तरीके से बल्लेबाज, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी आपको करनी है। देखो ये रफ पे गिरी है और फुटमार्क्स है, किसी को आइडिया नहीं होता कि गेंद करेगी क्या, नीचे गिरे। हाँ, ये बारी किनारा थोड़ा सा लकी रहे कि कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं था। सिंगल के साथ होगी और एक रन के साथ बढ़ चुकी है इनकी पारी, और बड़ी अच्छी पारी खेल रहे हैं। देख के अच्छा लगता है जब जाडेजा अच्छा परफॉर्मेंस करते तो। और किस तरीके से रफ में जाके गिरी गेंद, और कीपर मिस, बैटर मिस, सब मिस, और चौका मिल गया फिर। तो वेस्ट इंडीज को समझना पड़ेगा कि इनकी गेंदबाजी जो है वो गेंदबाजी भारत के बल्लेबाजों के अकॉर्डिंग बिल्कुल आसान है, और एक ही जगह पे रख रहे हैं। वो प्रॉब्लम यही है, एक टप्पा पकड़ के नहीं डाल रहे, वही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक रहा है वेस्ट इंडीज के इस मैच का। क्योंकि ये देखिए रफ में गिरी गेंद, और अब वो उसी रफ को टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, पर यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उसको फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम बल्ले के नीचे, और हिट मी बॉल वाली गेंद। भैया हिट मी बॉल दोगे तो फिर हिट ही करेंगे वहां पे सर जाडेजा तो, और अच्छी रिदम में लग रहे हैं। ध्रुव जुरेल 50 पूरी कर दी अपनी। ध्रुव जुरेल 54 रन 94 गेंदे। पूरी तरीके से प्रेशर जो है वो जुरेल के ऊपर है, सॉरी वेस्ट इंडीज के ऊपर डाल दिया। अब ग्रीक्स आ गए गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, और ये गेंद अब जैसे ही आपको पता है कि हल्की सी नीचे की तरफ रह रही है ना, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने गेंद को जो है वो स्टंप के बीचों बीच डालनी है, और एक ही लाइन लेंथ पे रखते रहिए। और सिंगल्स वगैरह रोकने पड़ेंगे अगर वेस्ट इंडीज को यहाँ से कुछ वापसी करनी है। पर जुरेल 5 चौके 2 छक्के शुरुआत में संभले, उसके बाद फिर टीम को संभाला, और एक और 50 ध्रुव जुरेल के लिए। बहुत बेहतरीन ये खिलाड़ी है, वो टेम्परामेंट सॉलिड है इस बंदे का। वो कंडीशन सप्लाई वाला खिलाड़ी नहीं है ये, वो टर्म को भी समझता है, कंडीशन को भी समझता है, हर एक रिस्पेक्ट भी देता है। और अच्छी लाइन लेंथ, यही लाइन लेंथ पकड़ के रखनी है वो 6 की 6 गेंदें, और एक ही बल्लेबाज को खिलाने का करिए प्रयास, तब जाके वो सफलता हाथ लग सकती है मेरे यार। नहीं तो फिर दिक्कतें वेस्ट इंडीज के लिए और बढ़ती जाएगी। दो सौ 94 रन। हाँ, एक बार फिर से थोड़ा मिस होते हुए गेंद लगी जरूर है, पर इतना कुछ सीरियस नहीं है। पर केएल राहुल क्या पारी खेली इन्होंने। लंच से पहले 100 बनाया, लंच के जस्ट बाद आउट भी हो गए, और अभी तो वहां पे वो मौजूद है। गाड़ी आने वाली है, और उम्मीद की थी वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने, वो गेंदबाजों ने, कि थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे। कल का जो सत्र था शाम वाला, बारिश के ब्रेक से पहले बड़ा अच्छा लाइन और लेंथ डाल रहे थे, पर उसके बाद जो जायसवाल ने अटैक करना शुरू किया, उसके बाद से पूरा तितर पितर गया। लास्ट में साई सुदर्शन का भी विकेट निकाला, 2 विकेट निकाल दी थी, अंत में जाके गए थे।
पर अगले दिन सवेरे शुभमन गिल का 50 आया और लंच से पहले वो भी आउट हो गए। लंच पे आते आते 100 रन इन्होंने बना दिए थे, फिर वो भी आउट हो गए केएल राहुल। अब ये पार्टनरशिप चल रही है और रविंद्र जडेजा 71 का एवरेज है अभी तक 2025 के इस टेस्ट मैचेस के अंदर। अभी तक जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, 2024 थोड़ा सा भूलने लायक था बल्ले के साथ, पर 2025 हमेशा याद रहेगा इनको, जिस तरीके से प्रदर्शन किया है। लो थोड़ा सा स्लोअर वन वाला फुल टॉस था, 2 रन यहाँ पे मिलने चाहिए, मिल जाएंगे। अब थोड़ी सी ना गति बढ़ानी पड़ेगी भारत को। अब यहाँ से आप गति बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेफ टारगेट में पहुंच चुके हैं, 134 रन। यहाँ से कम अगर आप 200 रन और बना दे तो फिर आप डिक्लेयर करके इनको इनिंग्स के साथ आप हरा सकते। तो फिर 150 रन, यानी कि अगर टी के बाद अगर आप चालू करें थोड़ा सा मारा मारी करना, तो फिर आप गेंदबाज बोलेगा मारी रे मारी, मारी रे मारी। जडेजा ध्रुव जुरेल दोनों ने मारी। ये एक और गैप में गेंद है, एक और चौका है। अभी तो वॉशिंगटन का भी तो आना बाकी है। वो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे। अभी तो फिलहाल जुरेल और जडेजा दोनों हाथ पैर मुंह सब धो रहे हैं वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के साथ। और भारत ए जो है वो पहले बैटिंग कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो यहाँ पे 300 रन बनते हुए। और अपोलो टायर जो है वो इस टीम इंडिया का स्पॉन्सर्ड है। बड़ी अच्छी गेंदबाजी चल रही है अब तक भारत की, जो पहले इनिंग के अंदर थी। उसके बाद फिर बल्लेबाजी से भी डोमिनेंट। और ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज एकदम कंधे अपने नीचे कर चुकी है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि विकेट कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कौन सी लाइन और लेंथ पे डालने से मिलेगी। ये ऐसा लग रहा है वेस्ट इंडीज की एकदम हथियार डाल दिए और बोल रहे हैं कि अब आपकी इच्छा है जी, विकेट कब देना है आप बता दीजिएगा, हम शायद तैयार भी नहीं रहेंगे उस चीज के लिए। ना कोई एफर्ट दिख रहा बॉलिंग के अंदर, ना बैटिंग के अंदर कोई एफर्ट दिख रहा। ये वेस्ट इंडीज टीम ऐसा लग रहा है खेलना ही भूल गई है क्रिकेट, और ये क्रिकेट के लिए बहुत खराब चीज है। वहीं इनकी वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो 2-1 से श्रृंखला हार गई नेपाल से। शारजाह में जो मैचेस हो रहे थे इनके, तो लगातार वो हार पे हार मिल रही है सिस्टम को, और वेस्ट इंडीज को समझना पड़ेगा। पहली इनिंग के अंदर जो उन्होंने गलती करी, वो उम्मीद करते हैं कि दूसरी इनिंग के अंदर गलती ना करे। वो पहली इनिंग के अंदर गलती क्या थी, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये टेस्ट क्रिकेट है, आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी होगी, और बद से बदतर होती जाएगी ये हालत, ये तो कंफर्म है। अब आप देखिए, पहली इनिंग के अंदर इन्होंने शॉट्स अच्छे लगाए, नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छे शॉट से। बीच बीच में अगर ये सिंगल लिया जाते, अगर सिंगल लेना जानते, तो फिर वो रन रेट चलता रहता, वो स्कोर बोर्ड चलता रहता। तो वो जो गुच्छों में विकेटें गिरी है, अभी 162 रन है, इन्होंने इतनी डॉट बॉलें खेली है कि वो डॉट बॉल्स अगर नहीं खेलते तो फिर वो स्कोर और कुछ हो सकता था, शायद 200 के पार हो सकता था, और शायद उतनी विकेटें भी नहीं गिरती, क्योंकि आपने गेंदबाजों को मौका दिया कि आप हमको 6 की 6 गेंदें
करवा के रखिए। बाकी आपकी इच्छा है जी। और जब आप एक गेंदबाज कंफर्टेबल तभी होता है जब वो 6 की 6 गेंदें एक ही बल्लेबाज को डाल रहा हो। एक और डॉट गेंद 2 ओवर की होगी, समाप्ति 30 ओवर से है, मात्र 302 पे 4, 88 ओवर के बाद भारत बहुत अच्छी पोजीशन पे है। नया अंदाज है, नया युग है, नई रफ्तार भी है, नई चुनौती भी है, पर भारत तैयार है। पहला टेस्ट का तीसरा दिन कल सवेरे 9:30 बजे चालू हो जाएगा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक जो भारत का रहा है सफर, 2-2 से श्रृंखला हुई थी, ड्रॉ 5 मुकाबलों की। इस वजह से नंबर 3 पे है भारत। ऑस्ट्रेलिया का भी आना है, न्यूजीलैंड हमको जाना है, श्रीलंका हमको जाना है 2026 के अंदर। साउथ अफ्रीका हम जाएंगे, साउथ अफ्रीका आएगी, वेस्ट इंडीज वाली चली रही है, नवंबर के अंदर साउथ अफ्रीका के साथ चैलेंजेस है भाई। साउथ अफ्रीका इज अ बिग टीम टू बीट, और उन्होंने पहली बार अपनी ट्रॉफीज का वो चक भी लिया है इस बार। इन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो जीत ली, ऑस्ट्रेलिया को हरा के, वो भी काफी अच्छी डोमिनेशन पोजीशन से। क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया हार सकता है वो मुकाबले, जिस तरीके से आखिरी विकेट की साझेदारी गई थी। पर अब लेन आते हुए और इनको अपनी लेन चेंज करनी पड़ेगी। अभी तो लाइन लेंथ सही थी पहली गेंद पे, पर देख के भी थोड़ा हैरान होता है इस वेस्ट इंडीज क्रिकेट को कि किसकी नजर लगी है या फिर किस तरीके की टीम प्रदर्शन कर रही है। ऐसी वेस्ट इंडीज तो हम कतई ना जानते थे कोई भी, पर अब देखने पे मजबूर हो रहे हैं हम। वेस्ट इंडीज का क्रिकेट इस तरीके से गिर चुका है। और सभी टीमों को ना अपना स्टैंडर्ड सुधारने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। जैसे श्रीलंका ने अपना स्टैंडर्ड सुधारा क्रिकेट के अंदर, पिछले कुछ टाइम से बड़ा अच्छा खेल रही है। अभी एशिया कप सुपर 4 के अंदर बाहर जरूर हो गए थे ये लोग, पर सुपर 4 भी एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे जीती है। उसके बाद साथ जो सुपर 4 में तंग बहुत किया है भारत को। श्रीलंका की टीम तंग करती है और बराबर तंग करती है। वो एक समस्या का दिक्कत हमें सामना करना पड़ रहा है इनसे। फिर जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है हमारे लिए, वो ये है कि ये चलो एकदम ऐसा विकेट और वेस्ट इंडीज वाली बॉलिंग है। यही अगर वहां पे आपको साउथ अफ्रीका मिलेगी, जे स्मार्ट्स मिलेंगे, आपको मार्को येंसन भी मिलेंगे, आपको गेंदबाजी करते हुए केशव महाराज मिल सकते हैं। देन इनके पास तबरे शम्सी को भी शायद मौका दे दे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। गेंदबाजी है, स्पिन गेंदबाजी, अगर आपने स्पिन वाला विकेट दे दिया तो साउथ अफ्रीका में स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स भी है। उनके पास राफी भी है, उनके पास एडन भी है, उनके पास सब भी है, जो कि कभी भी दबाव डाल सकते हैं। अच्छी ये थोड़ा सा एनर्जी दिखाया फील्ड पे, और एकजुट होके बैठना पड़ेगा वेस्ट इंडीज को और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और सब हौसला अफजाई करना पड़ेगा इनका। हौसला अफजाई इसलिए बोल रहे क्योंकि जिस तरीके से टीम का प्रदर्शन चल रहा है, इनको हिम्मत नहीं मिल रही कहीं से कि एक ब्रेक थ्रू या फिर कहीं से एक बार वो गेट खुलने का मौका तो दे। पर वो गेट एकदम ताला लगा चुके हैं, और ऐसा ताला लगाया है कि खुल ही नहीं रहा। गोदरेज जैसा मजबूत ताला है, टूटेगा भी नहीं, खुलेगा भी नहीं, जड़ेगा भी नहीं। और 303 पे 4 भारत का स्कोर। सिंगल आसानी से ले लिया है। ये किस तरीके से 85 रन की साझेदारी हुई, उसमें थोड़ी सी गति भी दिखी, क्योंकि जिस स्ट्राइकर के साथ जडेजा और ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, जुरेल ने भी अपने गियर चेंज करे हैं।
समय आने पर बड़े बड़े हिट भी लगाए इन्होंने। अब देखिए 4 गेंद आपने सही डाल ली थी, 5वीं गेंद सही, चौथी गेंद पे सिंगल निकला था, 5वीं गेंद आपने सिंगल निकाल दिया। अब आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि 6 की 6 गेंदें जो है वो एक ही खिलाड़ी आपका खेलता रहे और उससे आप कोशिश करें कि विकेट निकाले। बहरहाल 304 पे 4 ओवर की समाप्ति, 88 ओवर समाप्त। छियासी रन की साझेदारी 127 गेंदों के अभी तक ये साझेदारी खेल चुकी है। 34 रन 57 गेंदे रविंद्र जडेजा, 48 रन 70 गेंदे और 89 ओवर की समाप्ति के बाद 90वां ओवर चल रहा है ये और कुछ हलचल नहीं हो रही है। एकदम ऐसा लग रहा है कि मुर्दल विकेट है। और मैं तो कह रहा यार, वेस्ट इंडीज को आउट करने के लिए वैसे भी कौन सा आपको भी दिन चाहिए होता है, दोपहर तक तो इनकी बैटिंग ही खत्म हो जाती है। तो फिर एक काम करो ना, बड़े हिट लगाओ और तेजी से रन बनाओ और 600 के पार पहुंचा दो स्कोर को। ये 6 रन इस तरीके से स्पिनर को थोड़ा सा आड़े हाथों लिया है। और रॉस्टन चेज क्यों नहीं आ रहे ये समझ में नहीं आ रहा। रॉस्टन चेज जिन्होंने 2 विकेट निकाली है इस मुकाबले में, उनको आना चाहिए थोड़ा सा बतौर गेंदबाज, उनको दबाव डलवाना पड़ेगा बल्लेबाजों पे। अब कायदे से देखा जाए तो उनको आना चाहिए, पर वो आए नहीं है तो फिर अब क्या ही करे। ऑस्टिन चेज कप्तान खराब तो नहीं है, इन टीम उस तरीके से साथ नहीं दे पा रही है इनका, पर टीम जो कप्तान है वो काफी शानदार कप्तान है। अभी तक वो रिजल्ट्स उनके फेवर में गए नहीं है, पर इज अ गुड कैप्टन टू लीड वेस्ट इंडीज इन फ्यूचर। पहली बात तो उनका खुद का फ्यूचर जो है वो सेफ नहीं नजर आ रहा कि वेस्ट इंडीज का क्रिकेट का किसी को भी भरोसा नहीं रहता। थोड़ी सी हवा देनी पड़ेगी आपको, हल्का सा पीछे रखो यार इतना। और पर्टिकुलर ये जो लाइन है जो डाला है इस समय अभी रविंद्र जडेजा को, जिस एंगल से वो डाल रहे अराउंड द विकेट आके, वो बहुत अच्छा एंगल है क्योंकि उससे गेंद जो है ना वो अंदर की तरफ आ रही है, सॉरी अंदर की तरफ नहीं आ रही, बाहर की तरफ जा रही है। और अगर वो स्वीप शॉट मारने भी जाएंगे या फिर कोई स्टेप आउट की बड़ा हिट लगाना पड़ेगा तो वो ओवर कवर्स की तरफ लगाना पड़ेगा, वो मिड विकेट की तरफ नहीं, वो लॉन्ग ऑन की तरफ नहीं। ओवर कवर्स, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, इनकी तरफ लगाना पड़ेगा शॉट, जिससे अगर वो नहीं करेंगे तो फिर बाहरी किनारा लगने का चांस है।